रोल मॉडल्स हैं क्या? पहले के ज़माने में रोल मॉडल्स होते थे. फॉर एग्जांपल माय दादाजी एंड ऑल ऑफ देम हैड फ्रीडम फाइटर्स एज देयर रोल मॉडल्स. इन all okay? Everyone settled? Hare Krishna. Attention here. Yes? Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So we hear about personalities. Who's your role model? Any footballer? Yeah. Who? Oh, Noya, you're a keeper. Yeah. Any other role models for anybody else? We have role models in our life, right? So, but in some of the role models we've forgotten about. But if we hear about them, we'll be like, "Arey, इनको role model बनाना चाहिए." तो we'll hear about some personalities, couple of personalities related to the deities only. तो the first personality जिनके बारे में हम सुनेंगे वो श्री श्री राधा माधव जी के ही जो पुजारी थे. He is the personal Sevite of श्री श्री राधा माधव. राधा माधव जी जो हैं वो बंगाल से जयदेव गोस्वामी जी के डीटीज़ हैं. जयदेव गोस्वामी इज़ अ वेरी एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी एंड उनका जो गीत गोविंद है, ही इज़ रिटन अ सॉन्ग कॉल्ड गीत गोविंद. व्हाट इज़ ही रिटन? गीत गोविंद. तो ये गीत गोविंद एक्चुअली इतना स्पेशल है कि जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी हैं वो उसको सुने बिना सोते नहीं हैं. उसको सुने बिना वो सोते ही नहीं हैं, right? So it's very special. Geet Govind is very special, and Shri Radha Madhav is the beloved deity of unke rachayata, which is Jayadev Goswami. So this story is about him. मैं संक्षिप्त में small I'll make you hear it very short. तो जयदेव गोस्वामी एक बार ये गीत गोविंद लिख रहे थे एंड उनकी वाइफ थी पद्मावती. कौन थी उनकी वाइफ? Padmavati. So he was writing this Geet Govinda and he was being inspired by the Lord to write the Geet Govinda. But जैसी inspiration आ रही थी, he was writing. He stopped at one verse, right? एक verse पे then he stopped. And he was very hesitant to write that verse. Inspiration आ रही थी, but he was very hesitant to write it. Why? Because that verse basically said that Sri Krishna, who is the Lord of the universe, he bows down to the lotus feet of Shri Radharani, Srimati Radharani. तो वो लिखते, एक्चुअली जयदेव गोस्वामी भक्त हैं. अगर आप किसी के फैन हो और आपके फैन, आपने पूरा उसको आइडलाइज किया हुआ है, उसको पेडेस्टल पे रखा हुआ है, and you really admire that person, and then you understand that someday वो किसी और के आगे सबमिट कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आप विल फील लाइक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. तो इतने स्टॉन्च भक्त थे श्री कृष्ण के. एक्चुअली श्री कृष्ण और राधा रानी डिफरेंट नहीं है, बट वो इतने स्टॉन्चली श्री कृष्ण के पक्ष में है कि वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि श्री कृष्ण कैन सबमिट टू एनीबॉडी एल्स, एंड स्पेशली इवन टू श्रीमती राधा रानी. तो ये इंस्पिरेशन अंदर से आ रहा था. क्या आ रहा था इंस्पिरेशन? कि कृष्णा इज बाउइंग डाउन टू द लोटस फीट ऑफ श्रीमती राधा रानी. ये इंस्पिरेशन आ रहा था. इंस्पिरेशन हमारे हृदय में कौन देता है? श्री कृष्ण. परमात्मा इज द वन हु इनसाइड्स. देयर सो मेनी instances where we hear that कोई थॉट चल रही होती है, हम सो जाते हैं, सोने के बाद हम जब उठते हैं तो हमारे पास एक आइडिया होता है. That is the inspiration that Shri Krishna is giving. Artists feel this inspiration. जो राइटिंग करते हैं, जो पोएम्स लिखते हैं, जो आर्ट बनाते हैं, they usually feel this inspiration a lot, right? After they make art, they think ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. Like I didn't think about this. This is not me. A lot of artists feel like that. So all of this is actually being given by Krishna. So he was actually putting this verse down. He stopped. यहाँ पे वो रुक गए कि मैं नहीं लिखूंगा, मैं थोड़ा सोचता हूँ इसके बारे में. He hesitated. So he's like थोड़े दिन रुके. Once he पद्मावती जी को बोला कि मैं I'm just going to the river. मैं स्नान करके आता हूँ, फिर स्नान करके आने के बाद I'll have lunch. That's what he said. Afternoon का time था. Is everybody with me? Hare Krishna. So he went. कौन गए स्नान करने? नाम याद है?
कौन गए? जयदेव स्वामी. जयदेव गोस्वामी गए एंड स्नान करने गए, बट पीछे से जब जयदेव गोस्वामी स्नान करने गए, पद्मावती जी अपना लंच बना रही थी. जयदेव गोस्वामी कम्स बैक एंड ही फर्स्ट गोज इनटू द कमरा वेयर वो गीत गोविंद लिखते हैं, एंड वहाँ जाके वो गीत गोविंद को कंप्लीट कर देते हैं. वो जो वर्स है जहाँ विच इज बेसिकली रिटन दैट कृष्णा इज बाउंड ऑन टू श्रीमती राधा रानी, वो वर्स कंप्लीट कर देते हैं. और फिर पद्मावती जी के किचन में आते हैं, लंच पाते हैं, एंड ही इज लाइक मैं कुछ काम करने वापस जा रहा हूँ. ही गोज, सो ही केम, he wrote, he had, and then he left again. Then after just 5 minutes of that, just very shortly, Jayadev Goswami comes back again, and he's like, Padmavati, is lunch ready? And Padmavati is like, क्या हो गया जयदेव गोस्वामी को आज? Like, what happened to him? Why is he having two lunches? उन्होंने भी अपना lunch पा लिया था, right? She's like, you just had lunch, and because he was very surprised because she used to have lunch after him. तो आज उन्होंने देखा कि पद्मावती जी ने पहले ही लंच पा लिया है. तो ही इज लाइक, ओ इज लाइक व्हाट हैपेंड? तो ही इज लाइक, यू जस्ट हैड लंच एंड यू जस्ट वेंट. एंड ही इज लाइक, ही वाज वेरी कंफ्यूज. सो ही आस्क्ड, क्या हुआ, कौन? ही इज लाइक, आप आए थे, आप अंदर गए और फिर आप बाहर आए, लंच पाया आपने. तो ही जस्ट हरिडली वेंट इनसाइड एंड ही स्टार्टेड क्राइंग. He started crying because then he realized that it was actually Krishna who came. He's like, मेरा भक्त मेरी inspiration सुन नहीं रहा. He was the one who was giving him inspiration to write that. He was stuttering, he was stammering to write that, right? He was hesitating. He's like, मैं ही खत्म. It was so important for Krishna to emphasize this point that yes, I bow down to Srimati Radharani's lotus feet. It was so important to him that he himself came, finished that verse. He could have left, but what did he do? Like, नहीं, लंच भी खा ले, मेरे को ही भूख लगना है, ऐसे भी आज आया ही हूँ तो मैं खा ही लेता हूँ. So he had lunch at so he started crying for two reasons. One, that जयदेव गोस्वामी की मैं अपने प्रभु की आवाज़ जो मुझे वो इतनी तीव्रता से बोल रहे थे, मैं तो उनकी बात नहीं सुन रहा था. That is one. Second, वो इसलिए रो रहे थे कि पद्मावती तुम्हारे हाथ का लंच वो खा के, मैं भक्त हूँ उनका, और तुम्हारे हाथ का वो लंच खा के तुमने परोसा अपने हाथ से. आई मिस दैट चांस, मैं घर पे ही नहीं था. टू थिंग्स ही स्टार्टेड क्राइंग अबाउट, बट दैट्स हाउ, दैट इज जयदेव गोस्वामी. दिस इज द पर्सनालिटी ऑफ जयदेव गोस्वामी. और इनके पर्सनली सेवित जो विग्रह हैं वो ये राधा माधव साक्षात यही राधा माधव. कैन यू इमेजिन सच अ पर्सनालिटी जिनके ऐसे इंटरैक्शंस होते हैं भगवान के, उनके विग्रह को आज हम दर्शन कर रहे हैं. उनके सामने आज हमने जय राधा माधव गाया है. दिस इज दीज आर द डेटीज जिनके नाम पे भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने विग्रह के नाम रखे, श्री राधा माधव. स्मॉल टिडबिट, एवरी कार्तिक भक्ति विनोद ठाकुर के जो पर्सनल राधा माधव डेटीज हैं वो इस्कॉन वृंदावन आते हैं. पीपल मिस इट, वो बहुत छोटे डेटीज हैं. वो श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जो ऑल्टर है ना, उन्हीं के पैरों के पास इफ समवन हैज अ फोटो, कार्तिक में हर एक महीने आते हैं, वो रखे होते हैं. वो भक्ति विनोद ठाकुर के खुद के सेवित जो राधा माधव हैं वो इनके ऊपर बेस्ड हैं. दे नेम्ड आफ्टर दीज राधा माधव. एंड देन श्रील प्रभुपाद देन नेम्ड मायापुर राधा माधव ऑन भक्ति विनोद राधा माधव. यू अंडरस्टूड? कौन? वो एक्चुअली नवद्वीप से आते हैं. दे कम फ्रॉम नवद्वीप. भक्ति विनोद ठाकुर की जो सेवित डेटीज हैं वो नवद्वीप में रखे, बट एवरी कार्तिक दे कम हियर बिकॉज श्रीला प्रभुपाद का ये मेन टेम्पल था. तो there's a pastime that always they come here visit to Vrindavan in Kartik. इस्कॉन वृंदावन में, इस्कॉन वृंदावन में. हाँ प्रभु एक बात ऐसे, तो जयदेव गोस्वामी के डीटी का नाम है राधा माधव, यही है वो डेटीज. और इनके नाम पे भक्ति विनोद ठाकुर के डेटीज, और भक्ति विनोद ठाकुर के डेटीज के नाम पे हमारे इस्कॉन मायापुर के जो बड़े डेटीज हैं और छोटे डेटीज हैं राधा माधव. अष्टसखी के साथ जो राधा माधव वो उनकी बात हो रही है. सो दिस इज जयदेव गोस्वामीज स्टोरी. द अदर स्टोरी दैट वी गोना हियर इज अबाउट एक जगह हम जहाँ जाने वाले थे बट नहीं गए. वी हैड टू चूज बिटवीन कनक वृंदावन एंड गलता जी. वैसे शेड्यूल में गलता जी का नाम था, तो गलता जी हमने बिकॉज वी हैड टू चूज वन. दिस इज अ नाइसर कामर प्लेस. वहाँ पे जो मंकीज हैं वो बहुत सारे हैं. वो एक्चुअली सीताराम जी का वहाँ पे प्रोमिनेंस है, तो वहाँ मंकीज बहुत सारे हैं क्योंकि हनुमान जी वहाँ पे
वहाँ हनुमान जी का भी बहुत फेमस टेम्पल है, सीताराम दरबार है वहाँ पे। रामानंदी जो संप्रदाय चलती है, दे रियली टेक केयर ऑफ दिस। इट्स ऑन अ हिल टॉप एंड वहाँ पे गंगा जी भी, इट सेज कि वहाँ गलता जी का जो कुंड है, वहाँ एक दिन इन द होल ईयर गंगा जी ऑल्सो कम्स। सो वन ऑफ द पूर्णिमाज और समथिंग, आई फॉरगेट द डे, बट वहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है गलता जी पे। सो गलता जी की हम स्टोरी सुने कि हमारे लिए गलता जी क्यों इतनी, व्हाई इज दैट प्लेस सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। सेकेंड स्टोरी, सेकेंड पर्सनालिटी जिनके बारे में हम सुनेंगे, उनका नाम है बलदेव विद्याभूषण। क्या नाम है उनका? क्या नाम है? व्हाट्स द नेम? बलदेव विद्याभूषण। या सो बलदेव विद्याभूषण जी के हम बारे में सुनेंगे। एंड बलदेव विद्याभूषण इज अगेन वेरी एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी। ही इज फ्रॉम बालासोर, उड़ीसा में एक जगह है, क्या नाम है? बालासोर। तो बालासोर हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेमुना बालासोर में पड़ता है, और रेमुना में क्षीर चोर गोपीनाथ है। क्षीर चोर गोपीनाथ है। जब भी हम पुरी गए हैं, वी बिन टू साक्षी गोपाल, बट हम कभी क्षीर चोर गोपीनाथ इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि वहाँ के लिए जो कम्यूट है, वहाँ अकोमोडेशन है, इट्स नॉट वेरी गुड। बट जैसे हम तैयार हो जाएंगे टू एक्सेप्ट लेसर अकोमोडेशन फॉर अ ग्रेटर जॉय ऑफ हैविंग डेटीज के दर्शन, वी विल गो देयर। क्षीर चोर गोपीनाथ के बारे में हम नहीं बात करेंगे, आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट हिम, बट वो बालासोर के लिए हम रोकेंगे। बट बालासोर से हम जो बलदेव विद्याभूषण है वो वहाँ से हैं। ही इज़ फ्रॉम बालासोर, उड़ीसा। एंड सो बलदेव विद्याभूषण की स्टोरी हमारे लिए इतनी फेमस इसलिए है क्योंकि जस्ट 500 ईयर्स अगो, 450 ईयर्स अगो, जो यहाँ पे डेटीज आए, जय सिंह द सेकेंड, ही वाज सारी यहाँ पे सेवा, और आज भी जो यहाँ पे सेवा होती है गौड़ीय वैष्णव सेवा होती है। ऑल दीज डेटीज, राधा माधव, राधा दामोदर, राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ, हर जगह अगर आपको जो डेटी वर्शिपर्स दिखेंगे वो सब हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के ही हैं, सब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के हैं। तो लेकिन ये डेटीज वो बहुत स्पेशल हैं। सो देयर वाज एन objection raised by other sampradayas कि नहीं, ये why are गौड़ीय वैष्णवस getting to worship them, और ये राधा रानी कैसे आ गई, क्योंकि she was added, right? हमने बताया था कि हाँ राधा रानी was added। नहीं, राधा रानी का तो शास्त्र में कहीं वर्णन ही नहीं है, तो राधा रानी को मत रखो यहाँ पे, सिर्फ कृष्ण होंगे। और गौड़ीय संप्रदाय को क्यों करें? गौड़ीय संप्रदाय को इनवैलिडेट कर दिया था, इनवैलिडेट कि नहीं, गौड़ीय संप्रदाय नहीं हो पाएगा। जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट टू दैट, चैतन्य महाप्रभु जब आए एंड ही गेव द हाईएस्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ, हमारा प्रोसेस क्या है भक्ति करने का? चैतन्य महाप्रभु ने जो स्पेसिफिकली दिया है, सॉरी, हाँ, चांटिंग एंड सिंगिंग एंड डांसिंग, एक्चुअली सिंगिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, that's the whole thing that he gave, but mainly हरिनाम का जो जप है वो स्पेशली हमें दिया, that is the whole process, but with a lot of singing and dancing that we did। ये चैतन्य महाप्रभु की वजह से हम यहाँ पे नाच गा पा रहे हैं। बट यूजुअली अगर मंदिर की जगह देखो, अगर कोई आप मंदिर जाओ और वहाँ गाना बजाना शुरू कर दो, नाचना शुरू कर दो, यूजुअली इट इज नॉट सीन एज वेरी डिसेंट। बट स्पेशली अगर हम एक दायरे में रह के हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए उसके लिए फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड वी डांस, दैट इज वेरी एक्सेप्टेड नाउ बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ चैतन्य महाप्रभु। बट व्हेन चैतन्य महाप्रभु केम एंड ही वाज डूइंग दिस, बाकी जो संप्रदाय थे, जो बहुत अभी भी अगर आप देखो, श्री संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, उनमें इतना नाचना गाना नहीं होता है, राइट? दे वेरी serious staunch devotees, which is also good because that's their mood, right? हमारे में भी not everyone does it, we have different moods। So they were like, ये क्या है? What is this? This is frivolous, this is frivolous। इसका शास्त्रिक बैकग्राउंड, फिलोसॉफिकल बैकिंग, फिलोसॉफिकल जो फाउंडेशन है वो कहाँ पे है? Because चैतन्य, everybody is with me with the story? हरे कृष्णा। What is the problem? क्या ऑब्जेक्शन रेज हुआ था? वन इज राधा रानी एंड सेकंड इज कि गौड़ीय संप्रदाय को क्यों दिया है? गौड़ीय संप्रदाय तो वैलिडेटेड ही नहीं है।
स्पेशली गोविंद देव, बट इन सब के लिए गोविंद देव, गोपीनाथ, राधा माधव, या बट गोविंद देव स्पेशली, या जो भी वृंदावन से आए, या बिकॉज दे वर सपोज्ड टू बी वेरी स्पेशल डेटीज, या तो ये नहीं क्यों गौड़ीय वैष्णव, दे नॉट वैलिड. It's validated because they have not written on Vedanta Sutra. यस, Yeah. क्यों माता जी पॉइंट इज राइट, बट वो तो आए हमारे गोस्वामीज के हैं, दैट देन दे आर इन गौड़ीय संप्रदाय, बट दे लाइक क्या वो सब तो ठीक है, लेकिन आपका कोई जो अभी आगे वो सब तो बड़ी पर्सनालिटी है, चैतन्य महाप्रभु इज देयर, बट उनकी जो लिनिएज है, लिनिएज इज इनवैलिडेटेड बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली हैपेंड which actually जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के आने से पहले बहुत सारे लोग जो गौड़ीय वैष्णव को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने गलत इसको मिस रिप्रेजेंट कर दिया था, सहजिया बना दिया था. फॉर एग्जाम्पल जो लड़के थे वो गोपियों का ड्रेस पहनने शुरू कर दिए थे, चूड़ाधारी थे, लगनी हम तो गोपियां हैं, हम माला नहीं करेंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम तो भाव में हैं, हम तो गोपियां बन चुकी हैं. सो ऑल दीज थिंग्स हैड हैपेंड व्हिच गिव अ रियली बैड नेम टू द गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय. भक्ति विनोद ठाकुर से वो ठीक हुआ, बट एट दिस टाइम वो इतना भी खराब नहीं हुआ था. बट basically, as Prabhuji said, there was no philosophical foundation because sare sampradaya got validated. All acharyas gave their commentary on the Vedanta Sutra. ये माना जाता था कि वेदांत सूत्र पे जो एक रिस्पेक्टेड कमेंट्री दे, एक टीका लिखे, तब वो एक्चुअली एक वैलिडेटेड संप्रदाय मानी जाएगी, राइट? सो चैतन्य महाप्रभु never gave a commentary on the Vedanta Sutra. Why? क्यों? He could have given, Goswamis could have given, but क्यों नहीं दिया? Why didn't they give? Because we had Srimad Bhagavatam. Yeah, because that is the idea that actually Vedanta Sutra किसने लिखा? Who compiled it? वेद व्यास. Who compiled Srimad Bhagavatam? वेद व्यास. तो जिसने वेदांत सूत्र लिखा है, उन्होंने ही उसकी कमेंट्री लिख के गए हैं, which is the Srimad Bhagavatam. So Chaitanya Mahaprabhu said, how can I outdo him when he himself has given the best natural commentary to the Vedanta Sutra? What is the need to give another commentary? So I won't give. Following his footsteps, even the Goswamis never gave any commentary on it. But now there was a need. अब एक यहाँ पे जरूरत पड़ गई थी कि अब हमारे संप्रदाय की मान की बात आ गई थी, वैलिडिटी की बात आ गई थी. सो जो हमारे संप्रदाय के उस समय सबसे प्रमुख आचार्य थे वो कौन थे? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर. व्हाट्स हिज नेम? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर. VCT, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर. वृंदावन में उनकी समाधि है, गोकुलानंद टेम्पल में. तो एक्चुअली वो वृंदावन में थे एंड ही वाज वेरी ओल्ड, बट ही वाज वेरी एजिटेटेड दैट हाउ कैन इट हैपन. गौड़ीय वैष्णविज्म की मान की बात है, अब तो दैट वैलिडेशन की बात है, अब तो जाना पड़ेगा. बट ही वॉज वेरी ओल्ड, ही कुडंट गो. सो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ही सेंट हु, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? अब बलदेव विद्याभूषण को यहाँ पे भेजा. उनका नाम विद्याभूषण नहीं था तब तक, सिर्फ बलदेव था. तो बलदेव को यहाँ पे भेजा और उन्होंने इन सब की बात सुनी और सारे उन्होंने बाकी संप्रदाय ने बोला. एक्चुअली जो राजा थे यहाँ पे वो इनिशिएटेड थे गौड़ीय वैष्णविज्म में, तो जय सिंह, एंड ही वाज वेरी फेवरेबल, बट ऑब्वियसली एज अ किंग ही हैज टू बी इम्पार्शियल. उन्होंने बोला कि ये अगर मांग रहे हैं तो हमें देना तो पड़ेगा, बट यू वट एवर सपोर्ट यू नीड, यू टेल मी. कमेंट्री देने में आई विल हेल्प यू, जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए आई विल हेल्प यू. बट कमेंट्री लिखने के लिए पैसा थोड़ी चलता है, ना पैसा चलता है ना कुछ रिसोर्स. महल में अगर आपको दे दिया कि बहुत बड़ा महल दे रहा हूँ, चलो अब कमेंट्री अच्छी बन जाएगी, कैसे बनेगी? It doesn't matter. So he's like, I'm gonna be favorable to you. I'll try and buy you as much time as possible. But you have to do this. Baladev Vidyabhushan was commentary likhna. Vedanta Sutra pe is not a easy deal. Acharyas like Ramanandacharya, Acharyas like Vallabhacharya, Acharyas like Madhvacharya have written commentaries. उनके अलावा किसी ने लिखे नहीं है commentaries. And they've done it to validate their संप्रदाय. So बलदेव जो थे वो बहुत डर गए थे कि नाउ, और उन्होंने बहुत अनरीजनेबल टाइम दिया था कि 1 हफ्ते में, 5 days में, ऐसा कुछ. आई डोंट नो कि अनरीजनेबल, कि नहीं इनसे बस डेट ही छीन लेंगे हम, राइट? सो फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम राधा रानी को महल के अंदर रखा गया भी था. राधा रानी को कहाँ रखा गया था? अलग ऑल्टर से हटा दिया था
एंड जो इनकी डेटी वर्शिप की सेवा है वो भी सस्पेंड करके किसी और को दे दी गई थी कि अभी सस्पेंशन पीरियड चल रहा है आपका। गोविंद देव जी के लिए प्रभु जी या सारे डेटीज के लिए, बट स्पेशली गोविंद देव जी के लिए। एंड एवरीबडी वाज वेरी एजिटेटेड व्हाट टू डू, बट ही हैड ओनली दोज लिमिटेड टाइम एंड ही वाज वेरी एजिटेटेड। सो व्हाट डिड बलदेव विद्याभूषण डू? दिस इज द पॉइंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज इनकी यहाँ पे क्या बलदेव विद्याभूषण हिमसेल्फ इज अ वेरी एक्सॉल्टेड। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उनको भेजा है, तो ऑब्वियसली ही नोज दैट ही इज केपेबल। बट यू नो व्हाट बलदेव विद्याभूषण डिड? ही वेंट टू गोविंद देव जी एंड ही आस्क्ड हिम, गोविंद देव मुझे नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस, बट अगर आप चाहते हो कि गौड़िया वैष्णविज्म जो चैतन्य महाप्रभु का ये लिनेज है ये वैलिडेट हो, तब आप मेरे से ये कार्य करवाइए। ऐसा बोल के वो चले गए गलता जी। कहाँ गए? दैट्स वेयर ही वाज स्टेइंग, एंड वो जगह दी गई थी उनको लिखने के लिए, शांत जगह दी गई थी लिखने के लिए। तो ही वेंट देयर, स्लेप्ट एट नाइट। इन हिज ड्रीम हु केम? नो सरप्राइजेस, गोविंद देव के। गोविंद देव उनके सपने में आए और गोविंद देव सपने में आके बोले, यू डोंट वरी बलदेव, यू डोंट वरी, तुम बस पेन लेके, मतलब जो नॉट पेन, क्या बोलेंगे उस टाइम पे, कलम लेके जो पन्ना है वो लेके बैठो, लिखूंगा मैं, तुम बस निमित्त मात्र बनो और मैं लिखूंगा। Even in Bhagavad Gita, he says, he tells Arjuna directly, by the way. Can you imagine this? अर्जुन को वो कह रहे हैं कि तुम्हें लगता है तुम लड़ोगे ये, तुम्हें लगता है तुम जीतोगे ये वॉर, तुम नहीं जीतोगे, तुम बस निमित्त मात्र हो, कर मैं रहा हूं। This is my work that I will be doing through my devotees. Just like that, even in this pastime, he tells Baldev that I will do this job. वर्ड्स मेरे होंगे, कार्य मेरा होगा, तुम बस क्या करो, बैठो। Here he could have said कि मैं प्रकट ही कर देता हूँ, मैं प्रकट करके दे देता हूँ, तुम ले जाना। He didn't say that. Why doesn't he say it? What is the point that we can learn from this? हमें थोड़ा वो minimal present, we have to be present. We can't say that, sometimes questions come कि अरे अगर भक्ति ही करनी है तो भगवान भक्ति दे दो ना, भक्ति मेरे लिए सबसे अच्छी, तो दे दो मेरे को भक्ति। बट नो, दैट यू हैव टू बी प्रेजेंट इन क्लास, यू हैव टू बी प्रेजेंट इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन, यू हैव टू बी प्रेजेंट। यस मानसी, 2 fingers, effort and then mercy. They say that first desire then deserve, first desire then deserve. Your actions are an expression of your desire. You have to be present. भक्ति मिलना हमारे पे नहीं है, लेकिन भक्ति जहां मिल रही है वहां पे रहना हमारा कार्य है। Is it okay to understand? Yeah. So Baldev Vidyabhushan started writing and Govindji was writing. When he presented this finished, एक तो वो बहुत पहले तो वो इस पे सरप्राइज हुआ कि ये 5 दिन में कैसे कमेंट्री ले आए, दैट वाज सरप्राइज। बट ठीक है, कुछ भी लिख दिया होगा, पेज भरे होंगे, जैसे हम एग्जाम में कभी कभी पहली लाइन कुछ लिखते हैं, देन पूरा माय फ्रेंड डिड दिस वंस, ही डिडंट नो द आंसर, समहाउ अनमोल के ही स्टोरीज आते हैं। सो वो पहले कुछ 2 लाइन लिखा, फिर वीरजारा की स्टोरी लिख के आ गया था वो, क्योंकि पिछले कुछ उस हफ्ते में उसने वीरजारा देखी थी, तो वीरजारा की स्टोरी लिख के आ गया था वो, और लाइक पन्ना भरा था उसने। नेवर ट्राई दिस वन, नेवर ट्राई दिस, डजंट वर्क। तो उन लगा देखते हैं, और व्हेन दे रेड इट, दीज आर एडवर्सरीज बाय द वे, वो मान के आए हैं कि इसको मैं क्या करूंगा, इनवैलिडेट करूंगा। बट है वैष्णव, दे विल नेवर बी अनफेयर, दे वर एडवर्सरीज बट दे वर स्टिल वैष्णव, वो मर्यादा अभी भी है, राइट? व्हेन दे रेड इट, they knew that this is not a human work, this is not a human work. When they read it, they were blown away, they were like, we can't say anything now. That जो भाष्य है उसको बलदेव विद्याभूषण को उन्होंने क्या किया, रिस्पेक्ट किया, उनको बोला कि आप ही हो हम सब, you're actually about every one of us, you have understood your sampradaya is actually the highest, because this commentary is the highest. And at that time बलदेव विद्याभूषण को उन्होंने नाम दिया विद्याभूषण। भूषण का मतलब क्या होता है? जूअल।
ही इज द क्रेस्ट jewel of all knowledge. तो वो टाइटल दिया एज बलदेव विद्याभूषण. बट ही सेड आई एम नो विद्याभूषण. एक्चुअली दिस कमेंट्री इज गोविंद देव हिमसेल्फ, उनकी कमेंट्री है. दैट इसलिए उस कमेंट्री को नाम दिया जाता है गोविंद भाष्य. भाष्य मतलब कमेंट्री और गोविंद का नाम. सो गोविंद भाष्य. अगर हम भगवद गीता खोले श्रील प्रभुपाद की, हमने अभी लास्ट क्लास में किया था, जो डेडिकेशन है उन्होंने किसको दिया है? ये बलदेव विद्याभूषण को दिया है कि उन्होंने गोविंद भाषा दिया. क्यों दिया? क्यों डेडिकेट क्यों कर रहे श्रील प्रभुपाद उनको? क्योंकि अगर वो ये ना करते तो गॉडे वैष्णविज्म तो वहीं पे इनवैलिडेट हो जाती. तो श्रील प्रभुपाद कुछ भी बुक लिखते, इट डजंट मैटर, बिकॉज हिज होल स्ट्रेंथ इज कि मैं इस पूरी ग्लोरियस संप्रदाय से क्या हुआ हूँ, जुड़ा हूँ. दैट्स हिज होल claim that I am right, because I am connected to the right sampradaya, to the right set of people whom I've learned from. So he dedicates it to him, and we also dedicate our lives to him, that because of him we get to actually follow something which is so valuable, and yet it was not validated, and now because of him it was validated. Yeah, it is documented. All of this is just 500 450 years ago. Bhashya is also documented. So if anybody ever says, nobody ever says to Gaudiya Vaishnavism, आज के डेट पे any Vaishnav जो है, like who's actually studied Vaishnavism and who's practicing Vaishnavism, nobody will ever say this is invalidated. If you go to any Sri Vaishnava temple, we went to Padmanabha Swami, everywhere there is Chaitanya Mahaprabhu's photo. People don't know because people don't know Chaitanya Mahaprabhu, but वहाँ पे there are, अगर उनसे actual श्री वैष्णव से पूछो, रुद्र संप्रदाय वाले से पूछो, they'll be like, yeah, चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे, ये किया था, वो किया था. They'll tell you every story. Every major temple he is visited, he was respected and he is acknowledged there. Right? Now it is up to us कि हम इसकी मान जो इतनी मुश्किल से establish हुई थी, उसको हम कैसे represent करते हैं. कभी कभी हम वैसे उन temples में जाते हैं, वो श्री संप्रदाय वाले बहुत strict होते हैं. What to eat, क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या पहनना है, they very strict, right? जो actually follow कर रहे हैं. तो when they see us, we have to represent our संप्रदाय very nicely. वहाँ जाके हम, especially मेरा थोड़ा bias है, बट जब हम दिल्ली वाले जाते हैं तो कहते हैं अरे छोले भटूरे नहीं मिलते क्या यहाँ पे. लाइक अगर वी आर गोइंग देयर फॉर प्रसाद, वी आर आस्किंग फॉर छोले भटूरे, हम अपने नखरे दिखा रहे हैं, हम अपनी जो सदाचार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट? देयर आर 3 pillars. वी सी सो मेनी pillars. देयर आर एक्चुअली 3 pillars ऑफ आवर प्रैक्टिस. कैन वी रिपीट देम? या? हरे कृष्णा. The 3 pillars are seva. Actually, it does not start with. It starts with sadhana. Sadhana. Say it. Sadhana. साधना. Second is seva. And third is sadachar. There are 3 S's. Number 1 is. Number 2 is. Number 3 is. साधना का मतलब है हमारी hearing, chanting, reading. ये सेवा में भी आ सकता है, but ये primarily comes in sadhana, which is hearing, chanting and. फिर आती है सेवा, कि उस साधना से हमारा जो हार्ट प्यूरिफाई हुआ है उसको हम थोड़ा कहीं लगाएं. सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है. जो सिर्फ साधना करे, सेवा ना करे, वो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रियली डोंट अप्रिशिएट दैट कि मैं बस माला करो. इवन आवर स्क्रिप्चर्स से कि हम डेटी वर्शिप कर रहे हैं. अगर हम किसी की हम घर में डेटी वर्शिप कर रहे हैं और हमारे घर में कोई वैष्णव आता है, तो इट इज सेड कि डेटी वर्शिप छोड़ दो, वहीं खड़े हो जाओ, भगवान को बोलो कि भगवान मैं आ रहा हूँ वापस. पहले किसकी सेवा करो? पहले वैष्णव की सेवा करो, फिर वापस यू रिज्यूम योर डेटी वर्शिप. इट इज दैट हाई सेवा. राइट? साधना इज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, to develop that mood, but you have to apply that mood somewhere. If you don't apply it, it is a waste. It's a waste. And सेवा कैसे करनी है हमें? Number 3 is सदाचार. This is the most important, is the most hard, is the hardest thing to do. Sadhana is the easiest thing to do, by the way. Chanting, hearing, reading is the easiest thing to do. Seva is a little harder to do because you're submitting to someone else. Third is सेवा कैसे करें? अब सेवा करनी पड़ रही है. सेवा करनी पड़ रही नहीं, सेवा करनी है.
एंड स्पेशली हम घर में कैसे रह रहे हैं, दैट इज द हार्डेस्ट. मैं पर्सनल एग्जांपल से, जैसे both of us live in a, sometimes we keep fighting. How we treat each other is the most important thing. That is sadachar. Number one, Vaishnav sadachar, but otherwise also sadachar. Because a Vaishnav is never, Srila Prabhupada को किसी ने पूछा कि who is a Vaishnav? He said a Vaishnav is a gentleman. He didn't say Vaishnav is one who chants so much, reads so much. A Vaishnav is a gentleman. Because in this world, to be a gentleman or a gentlewoman is not easy. Only if you're a Vaishnav can you be a gentleman at every single moment at all times. Otherwise आप नहीं हो पाओगे. So that is the proof. So how we treat each other, how we treat others, how we place others before us, and how we actually are strict with ourselves and kinder to others. साधना में हम strict किसके साथ हैं? अपने साथ. और हमें kind किसके साथ होना है? हमें ये नहीं सोचना है the worst thing that we can do is talk about someone else. That's the worst thing that we can do. I know it's a hard pill to swallow, but this is true, that we should never speak about someone else, even if they're wrong. Even if they're wrong, we should not. We should not speak about them. It's detrimental to our spiritual progress. Detrimental. If something big, very big, like किसी का some controversy is happening, raise it. Raise it in the right manner. Right? रुचि नहीं होनी चाहिए किसी और के बारे में बात करने की, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है किसी और के बारे में बात करके. That's my natural tendency. That should not be. We should cut that, curb that. Right? We should not talk about other people. We should not talk about others' faults. Faults हम सब में, किसी और में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा हो, just glorify that. That's all. If I don't have anything good to say about anybody, let's not say anything bad. That should be our golden rule. Very hard to do, especially in relationships that we closely are, right? It's very hard to do. But this, if anybody does, if someone, my spiritual master says, Srila Prabhupada also says, that if you don't do this, you will not progress in bhakti. There's no way. How many ever round you chant, how many ever, and this is, you know where, ये दिखता पता है कहाँ पे? भगवत गीता में इसका थोड़ा सा दिखता है, where he says tolerate, तितिक्षस्व भारत. He says tolerate, right? थोड़ा सा दिखता है. In Bhagavatam, you see thoda examples of it. Is everybody with me? Yes. You see thoda examples of it. The most prominent place where this is seen in the highest way, where in the Chaitanya Charitamrita. It's a progression. चैतन्य चरितामृत में हमें इतने एग्जाम्पल्स दिखते हैं, जैसे सदाचार क्या है, साधना और सेवा से ऊपर सदाचार के एग्जाम्पल्स हैं चैतन्य चरितामृत में, कि हाउ टू बी विद डिवोटीज, हाउ टू ट्रीट देम. इतने सारे पास टाइम्स किसमें है उसमें, कि मैं वो चैतन्य महाप्रभु ने उनको खिलाया, उनको बिठा के खिलाया, उनकी सेवा करी. चैतन्य महाप्रभु की कैसे खिलाने पिलाने की ही पूरी पास टाइम्स हैं चैतन्य चरितामृत में, क्योंकि वो सारे क्या है, सदाचार. हरिदास ठाकुर को कैसे ट्रीट किया, हरिदास ठाकुर ने जब टॉलरेट किया, उनको कोड़े पड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, टॉलरेट किया. एंड कोड़े पड़ रहे थे, जो कोड़े मार रहे थे, जब भगवान, वो क्या प्रे कर रहे थे कि भगवान इनको क्या कर देना, इनको माफ कर देना. वो गलत कर रहे हैं. ही इज हरिदास ठाकुर. हरिदास ठाकुर को जगन्नाथपुरी में एंट्रेंस नहीं देते थे, उनसे बड़े वैष्णव ही नहीं है. बट ही नेवर डिस्टर्ब देम. कभी जाके लड़ाई नहीं करी कि तुम्हें पता मैं कौन हूँ, तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है, यू नो, लाइक नन ऑफ दैट ही डिड. He never asked for entry. Said नहीं मिले कोई बात नहीं, I'm sitting here. And you know what the result of that is? चैतन्य महाप्रभु पर्सनली, गॉड हिमसेल्फ अंदर से प्रसाद लेके उनको होम डिलीवर करते थे. So you will never be a loser if you don't talk ill about someone else, even if they're wrong. You will never be a loser, because in Krishna's eyes you're a winner. We have to win in Krishna's eyes. We don't have to win in the eyes of the world. We don't have to win in our own eyes. We have to win in the eyes of the Lord. And Lord के आंखों में आप तभी विनर हो जब आप टॉलरेंट हो. बस. This is sadachar. Hardest to do, but it starts with sadhana, continues with seva, and really culminates in sadachar. These are the three pillars जो हमें सीखने को मिलते हैं. We see them in all these personalities. We now will say bye to Radha Madhav here, and Kanak Vrindavan को यहाँ पे हम
we'll pray, put a little prayer in कि हम यहाँ पे आते ही रहें और आते ही रहें, कीर्तन करें यहाँ पे, और we keep going deeper and deeper. Thank you so much. Hare Krishna. We'll now go back to the hotel.